से प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, जब आप फिलिपियों और उसके 3rd चैप्टर के 14 वर्स को पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14 को, तो आप उसे पाते हैं। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है मैं उस कार्य को पूरा करने चला जाता हूं। मैं दौड़े चले जाता हूं निशाने की ओर। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक गोल डिसाइड करें और हम उस निशाने की ओर दौड़ने पाए। हमें निशाना देखना है और उस ओर दौड़ना है, और हमारा निशाना है स्वर्ग का राज्य। हमें वो स्वर्ग का राज्य चाहिए, हमें उस स्वर्ग के राज्य के वारिस होना है, हमें उस स्वर्गीय राज्य में रहना है अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए ही तो इस संसार में भेजा कि हम जो भटक गए थे अब हम वापस उसके मार्ग में आ जाए। उसने मेरे लिए और आपके लिए लहू बहाया कि मैं और आप उसके बहाए हुए लहू से धोए जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं और हम उसके उस राज्य में प्रवेश कर सके। हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमारी संगति परमेश्वर से टूट चुकी थी, उस संगति को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में वापस जोड़ा है। तो ये कितने आनंद का विषय है, ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि हम वापस अपने परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते थे। एक संबंध जो टूट गया था वो अब जुड़ गया है, अब हम बातचीत कर सकते हैं। वो पर्दा फट गया जिस दिन प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसी दिन वो मंदिर का पर्दा, वो बीच का वो जो दूरी है, वो दूरी खत्म हो गई, वो दूरी दूर हो गई और अब हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए हमारा निशाना होना चाहिए कि जहां पर प्रभु रहे वहां पर हम रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। जब आप जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से 3 तक पढ़ेंगे आप उसे पाएंगे, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो कहता है मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है और यदि नहीं भी होते तो मैं जाके तैयार करता, कि जब मैं तैयार कर लूं जगह तो मैं आके तुम्हें ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो मुझे और आपको, हमारे को एक ही चीज को डिसाइड करना है, के बारे में सोचना है। हमारा एम एक ही होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है। बस इस संसार से उसने अलग किया कि मैं और आप स्वर्ग राज्य जा सके, लेकिन यदि हम वापस फिर इस संसार में चले जाते हैं तो हमारे हाथ से स्वर्ग राज्य छीन लिया जाएगा, हमें वो स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है। आज हम कुछ बातों पर मनन करने जा रहे हैं। मनन हम इस बात पर करने जा रहे हैं कि हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं, हमने कैसी शुरुआत की और हम कैसे खत्म कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की, महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने उस दौड़ को कैसे खत्म किया। शुरुआत मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है कि आप उसे कैसे खत्म कर रहे हैं। तो आज हम कुछ बातों करने जा रहे हैं। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। आज अपने आप को हाथ में सौंपेंगे और उससे कहेंगे प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा और मुझे मेरे हाथों को थामकर उस मार्ग पर ले जा। वो मुकुट मुझे चाहिए जो कभी मुरझाने का नहीं है, और मैं उस मुकुट के लिए दौड़ना चाहती हूँ, मैं उस मुकुट के लिए दौड़ना चाहता हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना समर्पण प्रभु के हाथ में करते हुए इस समय हम प्रभु के पास आ जाए, क्योंकि हम पाप में डूबे थे, हमारे लिए हमारा प्रभु इस संसार में आया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तोड़े मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू
मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू तू मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। सचमुच खुदा आज हम सबको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, इस समय हम एक एक जन को आपके चरणों के पास लेकर आए हैं। फेसबुक लाइव में जुड़े हर उस देश के लोगों को जो इस समय आपके चरणों के पास आते आने वाले समय में जो आपके वचन को सुनेंगे, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं योगा मिनिस्ट्री यूके के लिए, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम के लिए, एक एक जन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आपने हमें यह मौका दिया कि इस समय चरणों के पास आकर आपके वचन को सीखने जा रहे हैं। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हर एक के जीवन में आपकी जो योजना आपने बनाई है वो पूरा कीजिए। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए 2 तिमोथी, दूसरा तिमोथियुस, 2 तिमोथी चैप्टर 4 और उसके वर्स 7 को। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 यहाँ पर लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8 वर्ष में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को जानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पे लिखा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। 6 वर्ष में कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो जब हम इस विषय पर देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कैसे आपने शुरुआत की अपनी जिंदगी की और आप उसे कैसे खत्म कर रहे हैं, ये जरूरी। कैसे शुरुआत की कोई बात नहीं, कैसे खत्म कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम जैसे शुरुआत की उसी में चले आ रहे हैं, यदि हमने खराब शुरुआत की और अब हम खराब खत्म करते हैं तो हम नरक की ओर जा रहे हैं। हमने अच्छी शुरुआत की और हम अच्छा खत्म कर रहे हैं। अपने जीवन यात्रा को हमने अच्छी शुरुआत की और अच्छे खत्म कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वर्गीय राज्य में जा रहे हैं। यदि हम बीच रास्ते में भटक गए तो फिर हमारे लिए सोचना पड़ेगा कि हम अगर आखिरी में फिर से प्रभु के पास आएंगे तो ही हम स्वर्ग जा सकेंगे, लेकिन यदि हम नहीं आएंगे तो हमारे लिए नरक का द्वार खुल गया। तो आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम कैसी दौड़ रहे हैं। क्या हम जीतने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या हम ना मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए दौड़ रहे हैं? यहाँ पर पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। और वाकई में पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की। वो उसको जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना था, प्रभु ने जो उसके साथ बातचीत की, जिस काम के लिए वो चुना गया था, उसने उस काम को बखूबी किया है। और वचन हमसे कहता है, जिस बुलाहट से बुलाए गए, इफिशियंस चैप्टर 4 1 और 2 को पढ़ेंगे, आप पाएंगे जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के अनुसार चलना है। हमें जिस कारण से परमेश्वर ने चुना है, जिस कारण से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, उस कार्य को पूरा करना है। यदि हम उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो हम दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें दौड़ना, जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाले हैं। उनके आने का समय हो गया है। जो हम चारों तरफ की चर्चाएं देख रहे हैं, चारों तरफ का जो हम पूरा परिस्थितियां, वातावरण को देख रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि प्रभु जल्द से जल्द आने वाला है, अंत समय निकट है, अपने आप को तैयार करो। तो अभी तक यदि आपने दौड़ना शुरू नहीं किया तो दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु आने वाला है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ छूट जाए।
मैं छूटना नहीं चाहती, मैं दौड़ रही हूँ, इसलिए दौड़ना मैंने शुरू किया है, मैं छूटना नहीं चाहती। मेरी भले ही शुरुआत अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ मैं प्रभु के मार्ग में चल रही हूँ और मेरा प्रभु मुझे लेने आने वाला है। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, प्रतिदिन 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 प्रभु में बढ़ते जाना है। वचन कहता है अंश अंश करके उसकी सिद्धता में बढ़िए। तो हमें अंश अंश करके अपने आप को मारते जाना है और अंश अंश करके उसमें बढ़ते जाना, उसमें बढ़ते जाना। आज हम कुछ बातों को यहाँ देखने जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि बड़े उत्साह के साथ अपना काम शुरू करते हैं कि हाँ, वो उस बीज के समान है जो झाड़ियों में गिरा और बड़े उत्साह के साथ उगा, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। संसार की चिंताएं जब सामने आ जाती है तो वो प्रभु का दामन छोड़ दे और वो संसार के पीछे चलने लगते हैं, आज हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। हमें वो बीज नहीं बनना है, हमें वो बनना है जो फलदायी वृक्ष बन सके, न कि वो कि चट्टान में सूख जाए, जड़ न पकड़ने पाए, न कि वो कि सड़क के किनारे गिरा है और उसको शैतान चुग लिया, न ही वो जो संसार के तमाम प्रकार के झमेलों में और चिंताओं में और संसार की आंधी और तूफानों में फंस गया। हमें वो नहीं, परंतु हमें जाओ भूमि अपने हृदय को बनाना है और परमेश्वर के वचन का बीज हमारी जिंदगी में ऐसा बोया जाना चाहिए कि हम एक फलदायी वृक्ष बन सके। आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है। हमें वो नहीं बनना है जो संसार में अलग होने के बाद फिर से संसार में चले जाते हैं। आज यहाँ एक व्यक्ति के बारे में पौलुस कहता है, इसी के सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 माफ कीजिए चैप्टर 4 और उसके वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। देमास ने संसार को प्रिय जाना, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसने संसार को प्रिय जाना। तो आप परमेश्वर को प्रिय जानेंगे तो ही आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। यदि आपने संसार को प्रिय जाना तो आप परमेश्वर के मार्ग से हट गए तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। जब आप हिजकिय्याह राजा के बारे में देखेंगे, हिजकिय्याह राजा ने क्या किया था, वो दीन हुआ, परमेश्वर ने उसको एक उम्र दी, लेकिन बाद में उसको अपने धन और संपत्ति का घमंड हो गया और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। यदि आप घमंड करेंगे, यदि आप परमेश्वर के मार्ग से हट जाएंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर छोड़ देगा। आज हम यहाँ दो शाऊल के बारे में देखेंगे। एक शाऊल वो जो राजा था, फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल, जो इजराइलियों का पहला राजा था। और आज एक दूसरे शाऊल के बारे में देखेंगे, वो दूसरा शाऊल जो पौलुस बन गया। तो जब हम पहले शाऊल के बारे में देखते हैं कि वो कीश का पुत्र जिसे चुना गया था पहला राजा होने के लिए, वो परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें एक जगह पर बदलाव आ गया और वो बदलाव आने के कारण वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ फर्स्ट सैमुएल और उसके 13 चैप्टर, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 13 और उसके वर्स 13 और 14 दोनों पढ़ती हूँ। शामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्ख काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएली के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। और इसी के फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 और उसके वर्स 11, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यहाँ पर उसने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए उसको परमेश्वर ने राजा होने से हटा दिया उसको।
हम जब तक परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम काम करते हैं, परमेश्वर हमारे जिंदगी में होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग से हट जाते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। आदम और हवा ने आज्ञाओं को छोड़ दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसे एक आज्ञा को नहीं माना। और क्या हुआ? अदन के बगीचे से वो बाहर आ गए, पाप जिंदगी में आ गया, अंधकार जिंदगी में आ गया, विनाश जिंदगी में आ गया। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो मर जाते, नाश हो जाते, अंधकार में तड़प तड़प के मर जाते, नरक की आग में जलने के लिए चले जाते। तो यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो मेरे लिए और आपके लिए उस स्वर्गीय स्थान को छोड़कर इस संसार में अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया कि मैं और आप बच जाए, मैं और आप बच जाए। और परमेश्वर ने, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे अपना उद्धार करता और स्वीकार करते हैं, वो हमें राजपदधारी याजकों का समाज बना देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको राजपदधारी याजकों का समाज बना दिया और आपने इस संसार को फिर से चुन लिया परमेश्वर को छोड़कर, तो परमेश्वर आपसे कहेगा कि मैंने तुझे अपने मन से उतार दिया है। तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे राजपद देकर अब पछताता हूं। ऐसा नहीं होना है, परंतु हमें ऐसा बनना है कि परमेश्वर आशीष हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहे, परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहे। जब आप आसा राजा के बारे में देखेंगे, आसा राजा के बारे में देखेंगे, तो आप उसके बारे में इन्हीं बातों को पाएंगे कि जब तक वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, सब कुछ ठीक था। दूसरा इतिहास और उसके 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही। यहां पर 15 वचन में वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। 15 सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 2। और वह आसा से भेंट करने निकला और उसने कहा, हे आसा, हे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक वह तुम्हारे साथ रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे न हो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा, वह भी तुमको त्याग देगा। और तब आसा परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था। लेकिन जब वाकई में परमेश्वर को चुनने का समय आया, जब वाकई परमेश्वर को पकड़ने का समय आया, जब वाकई परमेश्वर के चरणों के पास आने का समय आया, आसा राजा ने क्या किया? आसा राजा ने उस वक्त परमेश्वर को छोड़ दिया और उस वक्त उसने यहोवा के भवन के 16 चैप्टर, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 2। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकालकर दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहला भेजा, तेरे जैसे मेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे और तेरे बीच वाचा बंधी रहे। और उसने क्या किया? उसने वो सारी चीजों को गिफ्ट में दे दिया, और अब परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, अब वो दूसरे राजा पर विश्वास कर रहा है और उसे परमेश्वर के भवन की चीजों को दे रहा है। तब यहाँ पर हनानी दर्शी उसके पास आता है। वर्स 9 में लिखा है, 7 से 9 तक पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगा, तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, पर अराम के राजा ही पर भरोसा रखा। इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी? और उसके आगे 9 वर्ष में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता उसकी सहायता करे। और उसके बाद में उसने कहा कि तुमने मूर्खता का काम किया, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। इस बात को सुनकर उसने अपने आप पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन आसा राजा ने पश्चाताप नहीं किया। उसने दौड़ की, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, उसने कई प्रकार से सब कुछ अच्छा करा, लेकिन जब परमेश्वर के वाकई में पीछे दिखाने का समय कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, उस समय उसने एक मनुष्य पर भरोसा रखा। और जब हनानी दर्शी ने ये सारी बातें बताई तो वचन कहता उसने हनानी दर्शी की बात को नहीं माना और उसको बर्बाद डाला, काट में ठुकवा। उसने दौड़ अच्छी शुरू की, लेकिन उसने खत्म खराब की, उसने खराब रीति से खत्म की। यहाँ तक उसे पांव में रोग हो गया, तब भी उसको परमेश्वर के पास आ जाना था। आसा राजा ने परमेश्वर के पास आना था, माफी मांगना था, पश्चाताप करना था। परमेश्वर चंगा ही देने वाला, परमेश्वर चंगा करता, लेकिन इस समय में भी उसने वैद्यों पर भरोसा रखा, ना कि परमेश्वर यहोवा पर। तो दौड़ अच्छी शुरू की, लेकिन दौड़ खत्म बुरी की, अच्छी खत्म नहीं की। अच्छी कुश्ती उसने नहीं लड़ी।
वो हार गया, इस दौड़ में वो हार गया। परमेश्वर चाहता मैं और आप दौड़ को ऐसे दौड़े कि हम विजय को पाए, मैं और आप उस मुकुट को पाए, ना कि हम हार जाए। शैतान चाहता है कि मैं और आप हार जाए, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें अच्छी दौड़ करना है, हमें अच्छी दौड़ पूरी करना है। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 वर्ष को देखेंगे, आप उसमें डाकू का वर्णन पाएंगे। जब आप 41 वर्ष से लेकर के 43 तक पढ़ेंगे, आप उसमें डाकू के बारे में पाएंगे। उसमें लिखा है उस डाकू के बारे में, उसने दौड़ अच्छी शुरू नहीं की थी, वो डाकू था और उसको मृत्यु दंड मिला था, वो पाप में था, उसने जो भी कुछ किया उसने अपने पापों का, उसको वो कहता है मैं हम अपने पापों के अनुसार दंड पा रहे हैं। मतलब वो जानता है कि मैंने पाप किया और मैं पाप के अनुसार दंड पा रहा हूं, लेकिन उसने खत्म बहुत सुंदर किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और प्रभु को कहा जब तू अपने राज्य में मेरे सुधि लेना, और प्रभु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये उसकी दौड़ पर पूरी हुई और यहाँ पर उसे एक ना मुरझाने वाला मुकुट मिल गया, उसने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन की इस यात्रा बहुत सुंदर तरीके से खत्म करें, ना कि संसार के सदृश बन जाए, ना कि हम संसार के सदृश बन जाए। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कि हमें संसार के सदृश ना बने, इसके लिए हमें कुछ चीजों को करना है। हमें सबसे पहली चीज करना है स्वयं का, अपने आप को समर्पित करना है, स्वयं को समर्पित करना है, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है। वचन कहता है, जब आप रोमियो उसके 12 अध्याय रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 से लेकर 1 और 2 को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे। हमें क्या करना है? हमें आत्मिक सेवा करना है, हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाना है, ऐसा जो परमेश्वर को भाए। हमें अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। इस संसार के जैसे नहीं बनना है, परंतु अब हम जब बदल गए हैं तो हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा हो। अपना समर्पण करना है, हमें अपना समर्पण करना है। जब हम अपना समर्पण करेंगे, प्रभु हमारी जिंदगी में काम करेगा। हमें स्वयं का समर्पण करना है। पहली चीज हम स्वयं का समर्पण करें। हम दूसरी चीज सामर्थ के लिए प्रार्थना करें। हमें सामर्थ के लिए प्रार्थना करना है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 22 अध्याय को जब आप देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके 22 अध्याय, लूक चैप्टर 22 वर्स 42, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वर्स 42 यहाँ पे लिखा है, वर्स 41 और 40 से पढ़ रही हूँ। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसके आगे उसने क्या किया? आगे लिखा है, वह आगे जाकर के क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके उस सामर्थ को पाया। और आगे जब हम देखते हैं, इसी में जब हम आगे देखते हैं 46 वर्ष में लिखा है, और उसने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना करेंगे, सामर्थ को मांगेंगे, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरेगा। यदि हमने प्रार्थना नहीं की, यदि हमने परमेश्वर के चरणों के पास अपना जीवन नहीं बिताया, यदि हमने उससे सामर्थ्य नहीं मांगी, तो वचन कहता है, जब आप पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 और उसके वर्स 8 को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे कि शैतान, सचेत रहना है, वरना क्या करेगा? शैतान फाड़ खाने के लिए बैठा है। शैतान हमें फाड़ खाने बैठा है। मतलब ये कि शैतान हमें नरक की ओर ले जाने के लिए आतुर है, इंतजार कर रहा है कि कब ये इनका प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाए और ये संसारिक बन जाए, ताकि मैं इन्हें नरक की ओर लेके जाऊं। नहीं, हमें वो जीवन नहीं चाहिए। हमें प्रार्थना करना, उस सामर्थ को पाना है। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले कहा कि यहाँ ठहरे रहो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, उसके बाद तुम क्या करो? सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, सब जगह जाकर के, संसार के कोने तक जाकर के मेरे गवाह बनो, वचन का प्रचार करो। इस बात के लिए प्रभु ने कहा। और उसके बाद वो ठहरे थे, वो खाली बैठे नहीं थे, इंतजार नहीं कर रहे थे कि हाँ ऐसा उन्होंने नहीं किया, परंतु उन्होंने क्या किया? वो प्रार्थना कर रहे थे। जब आप प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय एक्ट चैप्टर 1 वर्स 14 को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे, मरकुस की माता मरियम के घर में सारे लोग इकट्ठा होकर, सारे लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और लौलीन होकर भी, जब आप प्रेरितों के काम के 12 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लौलीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सामर्थ कार्य करे। और पतरस
जेल खाने से बाहर आ जाए। तो हमें प्रार्थना करना है हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। चंगाई के लिए प्रार्थना करनी, परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना करनी, प्रचार के लिए प्रार्थना करनी, और हर चीज के लिए हमें प्रार्थना करना। प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे अंदर में पावर आती है, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरती है, और तब हम प्रभु के कार्य को करते हैं। तो हमें समर्पण करना है, हमें सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करनी है, हमें पश्चाताप करना है। हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब आप दाऊद राजा के बारे में देखेंगे, दाऊद से गलती हो गई, पाप कर लिया था, उस पाप के कारण उसने पश्चाताप भी किया, उसने पश्चाताप किया, पाप हो गया जरूर उसकी जिंदगी में, लेकिन गलतियां होती है, गलतियों का पश्चाताप भी होता है। जब आप दूसरा शामिल, सेकंड शामिल, जब आप सेकंड शामिल को देखेंगे, सेकंड शामिल और उसके चैप्टर, सेकंड शामिल चैप्टर 12 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसने पश्चाताप किया। चैप्टर 12 वर्स 13 और 14 पढ़ रही हूं, 13 को पढ़ रही। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो कहता है मैंने पाप किया है, हालांकि उसके लिए उसको दंड भी मिला, लेकिन उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। जब आप साम्स भजन संहिता 51 को देखेंगे, 51 में उसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, उसने अपने पापों के लिए वहां जाकर क्षमा मांगी। मेरे से गलती हो गई प्रभु माफ कर दे। गलतियां होती है, हर एक से, मनुष्य है, कमजोर है, गलतियां हो जाती है, लेकिन उन गलतियों के लिए हमें क्षमा मांगना है। जब हम पश्चाताप करेंगे, हमें समर्पण करेंगे, प्रभु हमारी जिंदगी में काम करेगा। सामर्थ्य मांगेंगे प्रार्थना करके तो प्रभु हमें सामर्थ्य से भरेगा। पश्चाताप करेंगे अपनी गलतियों के लिए, प्रतिदिन की गलतियों के लिए, हर पल की गलतियों के लिए, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मेरे लिए ही तो खड़ा है, आपके लिए ही तो खड़ा है वहां पे, और वो हमारे लिए निरंतर पिता से प्रार्थना करता है और कहता है क्षमा कर दे, एक मौका और दे दे। और वो हमारे लिए वहां पर विनती करता है पिता से कि इसे क्षमा कर दे, एक मौका और दे दे। तो हमें अपने पश्चाताप करना है, पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आना है और पश्चाताप करना है। पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का। वचन कहता है, जब आप लूक चैप्टर 22 और उसके वर्ष 61 और 62 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे उसने पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया। वचन कहता है वो फूट फूट के रोया, वो फूट फूट के रोया। लूक चैप्टर 22 और उसके वर्ष 61 और 62 को जब आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है उसने इनकार कर दिया 3 बार यीशु मसीह का। 61 में लिखा, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग में देने के पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ये था उसका पश्चाताप। वो बाहर निकला और वो फूट फूट के रो रहा है, क्योंकि वो इस समय पश्चाताप कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने काम के लिए चुना और उसने उस कार्य को पूरा किया, उसने उस कार्य को पूरा किया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी अपने पश्चाताप, गलतियां होती है, पश्चातापी जीवन के साथ उसके पास आए, पश्चाताप करे, प्रभु माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर देगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो निश्चित रूप से क्षमा करेगा। और तब आप उस दौड़ को दौड़ने पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सर्दीस की कलीसिया के समान, जैसा आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3रे अध्याय को जब आप देखेंगे, वहां सर्दीस की कलीसिया को कहता है कि तूने दौड़ अच्छी शुरू की, लेकिन क्या है, क्या है वहां पर, अपने मुकुट को तू थाम के नहीं रख रहा है। सर्दीस की कलीसिया को कह रहा है परमेश्वर। तो ऐसा ना हो कि हमें भी प्रभु इसी प्रकार से कहे, हमें भी इसी प्रकार से कहे। यहाँ पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन चैप्टर 3 और उसके वर्ष 1, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, वह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जीवित कहलाता है, सर्दीस की कलीसिया को दूत ये लिख रहा है, तू जीवित कहलाता है परंतु तू मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है, पूरा नहीं पाया है। जीवित कहलाता है, लेकिन क्या है, तू मरा हुआ है, तू मरा हुआ है। तो ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मरे हुए कहलाए, पर वो चाहता है कि हम
जीवित रहें, हम जीवित रहें। वो हमें चाहता है कि हम सर्दी की कलिसिया के समान हम ऐसा ना करें, पर हम पश्चाताप करें और हम जीवन को पालें। पश्चाताप करें। यदि आप आज दौड़ में बहक गए हैं तो वापस प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है कि उस दौड़ को आप अच्छी पूरी करें, अच्छे से पूरी करें। और जब हम शाऊल पौलुस के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस ने अपनी दौड़ अच्छी की, उसने अपनी दौड़ बहुत अच्छे से पूरी की। वो कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। जब प्रभु ने उसे चुना, जब आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय को देखेंगे फर्स्ट वर्स से, वो तो उस समय मसीहों को पकड़ने के लिए जा रहा था, वो मसीहों को पकड़ने जा रहा था। वो उस समय वो शाऊल था, एक वो शाऊल जो परमेश्वर के मन से उतर गया। एक ये शाऊल है जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसे प्रभु के साथ जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसने प्रभु के साथ बातचीत की, और बातचीत करने के बाद अब उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन कैसा था ये मायने नहीं रखता, उसका जीवन अब कैसा है ये मायने रखता है। अब वो प्रभु के मार्ग में चल रहा है। अब प्रभु के मार्ग में चलते चलते वो स्वर्गीय राज्य में पहुंच रहा है, क्योंकि उसने अपनी दौड़ अच्छी पूरी की। जिस कार्य के लिए वो चुना गया, उसे हाकिमों के बीच में, उसे राजाओं के बीच में वचन का प्रचार करना, उसने सब कुछ किया। उसने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटा, उसने परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटा, उसने बांटा परमेश्वर के वचन को। और उसने ये पत्रियां मेरे लिए और आपके लिए लिखी कि मैं और आप इसके द्वारा सहायता पाए, इसके द्वारा सहायता पाए। और निरंतर वो प्रभु के मार्ग में ही चलता रहा, और उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और उसने कहा मेरी सी चाल चलो जैसा मैं प्रभु की मसीह की चाल चलता हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की चाल चले। जैसा पौलुस ने चल के दिखाया, वैसी चाल मुझे और आपको भी चलना है, मुझे और आपको भी चलना है। एक शाऊल जिसने अपने आप को खत्म कर लिया, एक शाऊल जो पौलुस बन गया और आज मेरे लिए और आपके लिए इन पत्रियों के द्वारा मेरी और आपकी सहायता कर रहा है। एक वो पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, अब पश्चाताप करके प्रभु के पास आया, और परमेश्वर ने, प्रभु ने उसे चुना अपने काम के लिए। और वो वचन कहता है कि उसने उस कार्य को पूरा किया। वो एक बिशप बना, वो एक में भेड़ों को चराने वाला, वो ऐसा चरवाहा बना जिसके हाथ में जो भी सौंपा गया उसने उस कार्य को पूरा किया। उसने उस कार्य को पूरा किया। उसने भेड़ों को चराया, उसने मेमनों की रखवाली की, उसने अच्छी चरवाही की। जो काम उसे सौंपा गया उसने उस काम को ईमानदारी के साथ पूरा किया। वो पतरस है, वो पतरस है। तो परमेश्वर आज चाहता है मेरा और आपका जीवन देमास की तरह ना हो कि हम इस संसार में भटक गए। मेरा और आपका जीवन जब हम राजपथधारी याजकों का समाज है, ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे और आपसे ये कहे कि मैं इसे राजपद देकर पछताता हूं, परंतु हम परमेश्वर के वो बेटे बेटियां बने जिसके लिए हमारा प्रभु कहे आ मेरे बेटे, मेरी बेटी। आज प्रभु आपको बुला रहा है कि आप उस मुकुट की ओर दौड़ पड़े, उस मुकुट की ओर दौड़ने पाए। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवोल्यूशन चैप्टर 2 और उसके वर्स 10 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। शैतान निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में दुख लाएगा, परेशानियां लाएगा, लेकिन उससे मत डरिए। शैतान, देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक आपको विश्वासी रहना है तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहना है, उस दौड़ को पूरी करना है। आपको श्वेत वस्त्र मिलने वाला है, आपको श्वेत वस्त्र मिलने वाला है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाने वाला है। आप विश्वासी रहे, सतर्क रहे, लेकिन सतर्क रहे, सचेत रहे। शैतान फाड़ खाने के लिए बैठा है, इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु से बोलिए प्रभु तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मुझे अपने मार्ग में ले चल, इधर उधर मत ताकिए, सीधा प्रभु पर दृष्टि रखिए। एक ही निशाना, एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है, मतलब मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं उस तूफान से, उस आंधी से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस परीक्षा से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे आगे मेरा प्रभु यीशु मसीह है। जिस नाव में आज मैं जा रहा हूँ, अपने जीवन की यात्रा की जिस नाव में मैं जा रही हूँ, जिस नाव में मैं बैठी हूँ, बैठा हूँ, उस नाव में मेरा प्रभु है। वही मुझे उस नाव को चलाते हुए लेके स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप दौड़ अच्छी पूरी करें, ना कि खराब। आपकी दौड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा मुकुट मिलना चाहिए, आप अच्छी कुश्ती लड़िए और उस मुकुट को पाइए, इनाम आपको मिलना चाहिए। ऐसी दौड़ दौड़िए कि इनाम मिल जाए, ऐसी दौड़ मत दौड़िए कि दर्द मिल जाए, नरक मिल जाए।
ऐसी दौड़ दौड़ने की स्वर्ग मिल जाए। वो बहुत खूबसूरत है, वो सुंदर स्वर्ग मेरा और आपका इंतजार करे कि आ जाओ, दौड़ते हुए यहाँ जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ पर मुकुट रखा है, मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत घर बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत मुकुट रखा है। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज प्रभु आपको बुला रहा है कि इसी रास्ते पर चलो, यही चल के तुम उस मुकुट को पा सकोगे। रास्ते से भटको मत, रास्ते से ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने मन से उतार दूं। निर्णय आपका है, आप कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं। आज आपको जांचना है, आज आपको देखना है, सतर्क रहना है, विश्वासी रहना है, प्राण देने तक विश्वासी रहना है, प्रार्थना करते रहना, सामर्थ को पाना है, अपना समर्पण करना है, प्रतिदिन पश्चाताप करना है। गलती हो गई प्रभु माफ कर दीजिए। वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपको बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु आपको बुला रहा है, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि किताबें खुल जाए और न्याय का दिन आ जाए और यहाँ आप छूट जाए, क्योंकि आप उस दौड़ को, उस निशाने को पकड़ ही जीसस। थैंक यू लॉर्ड। निर्णय आपका है। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाए, तो आज उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमारी की अवस्था में आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस समय में योगा मिनिस्ट्री यूके के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने जुड़े उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रार्थना निवेदन है। आज प्रभु आपके प्रार्थना निवेदनों को सुन रहा है। आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि आज वो आपको बुला रहा है और वो कह रहा है मत सोच, मत सोच, कुछ मत सोच, बस मेरे पास आ जा तू, क्योंकि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझे खुशियों से भरने जा रहा हूँ, मेरे पास आ जा। मत सोच पापी गुनहगार, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे दामन में आनंद भर दूं, आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी। आज आपको बुला रहा है। मत सोचिए कि आप पापी है, मत सोचिए कि आप गुनाहगार है, ये सोचिए कि प्रभु जो क्षमा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, उसके पास आकर मुझे जीवन लेना है, उसके पास आकर मुझे उस स्वर्ग का राज्य लेना है, उसके पास आकर उससे प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, आज इन सबको आपके चरणों के पास मैं लेके आती हूँ खुदा। महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि हम ऐसी दौड़ दौड़ सके कि उसी नाम को पा सके जो आपने हमारे लिए रखा है खुदा। हम शैतान के बहकावे में ना आए, संसार के सांसारिकता में ना फंसे, किसी भी आकर्षण में ना फंसे, परंतु पिता आपके पीछे चले, आपके साथ साथ चले और हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। प्रभु जी एक एक जन के साथ हो, एक एक जन की प्रार्थना को सुनिए, एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हर एक की प्रार्थना सुनिए। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगाई को पाले, जो आशीष को पाना चाहते उनकी जिंदगी में आशीष की बारिश आने पाए। ओ महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, जो भी प्रार्थना निवेदन आए हाँ और आमीन के साथ आप पूरा कीजिए खुदा। एक एक को आशीष दीजिए। महान परमेश्वर, सेवकाई जितने सेवक करते हैं उस सेवकों की सेवकाई को और अधिक आशीषित कीजिए कि बहुत सफल के राज्य में आ जाए खुदा। धन्यवाद देती हूँ, मैंने अपने आप को सुनने किया और आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।